बहुत ही गज़ब की चटखारेदार हरी मिर्च फ्राई की रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा और आप इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। और बनाना इतना आसान है, सिर्फ 5 से 10 मिनट की रेसिपी है। और इतनी शानदार, इतनी चटपटी चटखारेदार के गर्मियों की दोपहर का मज़ा दोबाला हो जाएगा, क्योंकि ये इतनी टेस्टी हरी मिर्च बन के तैयार होती है। वैसे भी आजकल यूट्यूब पर इस हरी मिर्च ने तो धूम मचा के रख दी है। और मेरी जो पहली रेसिपी है वो बिहारी बिहारी बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि जी ये बहारी है या बिहारी है, जो भी है बहरहाल ये गज़ब की मिर्च है, चटखारे वाली मिर्च है। और रेसिपी आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ली हैं तकरीबन 250 ग्राम हरी मिर्चें, जो कि मैंने मोटी वाली ली हैं क्योंकि ये तीखी कम होती हैं। वैसे आप चाहें तो तीखी मिर्चों से भी बना सकते हैं, ये रेसिपी कमाल की बनेगी। तो इस तरह से हमने इसके अंदर कट्स लगा लेने हैं। आप चाहें तो इसके अंदर से बीज भी निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकल जाएंगे। नाइफ़ की नोक से आप इसको हल्का सा इसको रोटेट करेंगे तो बीज जो है वो आसानी से निकल आएंगे। इसी तरह से हमने तमाम मिर्चों के अंदर इस तरह से कट्स लगा देने हैं, यानी कि हमने इसको इस तरह से काट देना है, यानी जिसे चीरा कहते हैं ना, कि चीरे लगा देने हैं। और यहाँ पर हमने कोई भी मुश्किल वाला काम नहीं करना है, ना ही हमने मिर्चों को मसाले से भरना है। कट्स लगाए हैं, मसाला जो है खुद ब खुद ही अंदर चला जाएगा। लेकिन जो मिर्चों पे आपने कट्स लगाने हैं ना, वो तकरीबन आपने इतने ही लगाने हैं, यानी कि आपने डंडी को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना, ताकि जो मिर्च के जो दोनों पार्ट हैं वो साथ जुड़े रहें। हमने यहाँ पर मिर्च की डंडी को अलहदा नहीं करना, क्योंकि ये मिर्च की खूबसूरती में इजाफा करती है। तो इसके साथ जी मिर्चों के बहुत सारे फ़ायदे हैं। विटामिन सी पाया जाता है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है स्टोमिक के लिए। तो जी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हमने एक कढ़ाई ली है, या आप कोई सा भी पैन ले लें, उसमें मैंने तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून के आसपास जो है वो ऑयल शामिल किया है। आप यहाँ पर चाहे तो मस्टर्ड ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। आई थिंक कि ये सरसों के ऑयल में ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो इसमें हमने जी शामिल कर दिया है हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा शामिल किया है, हाफ़ टेबल स्पून अब मैं राई दाना शामिल करूँगी। इसको हमने थोड़ा सा कड़क कराना है, थोड़ा सा पकाना है, सिर्फ 10 से 12 सेकंड के लिए, ज़्यादा नहीं। और इसके साथ जी हमने शामिल कर देनी है हरी मिर्चें, जो कि विटामिन सी का ख़जाना है। और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आने वाली है। इसको हमने फ्राई करना है, और फ्राई करना है कितना करना है, सिर्फ 2 मिनट आपने टाइम देख के फ्राई करना है। और फ्लेम जो है यहाँ पर लो टू मीडियम होनी चाहिए, आपने तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, 2 मिनट के लिए आपने इसको फ्राई करना है। और आप देखेंगे कि इसके ऊपर ना हल्का सा वाइट वाइट कलर आ जाएगा, लेकिन परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह ताला इसका टेक्सचर आखिर तक ज़बरदस्त रहेगा। कमाल की ये मिर्च बन के तैयार होगी। तो ये देखिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, और ये ऊपर से हल्की सी वाइट हो रही है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ हमने 2 मिनट जो है इसको फ्राई करना है। इस तरह से हम इसको हल्का सा मिक्स देते रहेंगे। और हमें फ्राई करते हुए इनको 2 मिनट हो गए हैं, और ये ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें शामिल करूँगी मेथी दाना, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होता है, इससे बड़ा ही अच्छा टेस्ट इन्हेंस होगा। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून के करीब मैं शामिल करूँगी सौंफ। मैं इसको एज़ इट इज़ ही शामिल कर रही हूँ, आप चाहे तो इसको मोटा मोटा सा कूट सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इसकी खुशबू की तो कमाल की होगी, और हरी मिर्च को तो 4 चांद लग जाएंगे, ये इतनी के मज़े की बन के तैयार होगी। तो अब हमने इसको फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए, लेकिन फ्लेम को हमने बिल्कुल ही हल्का रखना है। तो अब हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, ताकि ये अच्छी सी सौटे हो जाए। और ये देखिए माशाल्लाह सा इनका जो टेक्सचर है वो ज़बरदस्त किस्म का है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है ये। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक शामिल करूँगी। यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून के करीब नमक शामिल करूँगी, क्योंकि 250 ग्राम मिर्च के लिए इतना नमक जो है वो इनफ है। इसके साथ जी मैं थोड़ी सी हल्दी शामिल करूँगी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी कम। और 1 टीस्पून हम यहाँ पर शामिल करेंगे कश्मीरी मिर्च, क्योंकि इस कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और रही बात टेस्ट की, तो मिर्चें जो है ये ऑलरेडी मिर्ची है, इसमें थोड़ी बहुत तो मिर्च होगी। वैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है मिर्च, तो आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून के करीब शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी, सिर्फ कश्मीरी मिर्च कलर के लिए। तो आंच का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि मैंने कितनी हल्की सी रखी हुई है। और मैं इसको हल्का सा मिक्स देती रहूँगी कि कहीं मिर्च जो है वो जल ना जाए। और इसके साथ जी हमने यहाँ पर शामिल कर देना है धनिया पाउडर, तकरीबन 1 1/2 टी स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट इन्हेंस होगा।
और अब हम इसको अच्छा सा मिक्स देंगे। और ये देखिए बिल्कुल भी ये जो मसाले हैं ये बिल्कुल भी जल नहीं रहे, क्योंकि मैंने फ्लेम को बिल्कुल हल्का दम वाली आंच रखी हुई है। अब हमने जी मसालों को जलाना नहीं है, लेकिन इसको पकाना भी है, ताकि मिर्च जो है हमारी बड़ी चटखारेदार तैयार हो। तो इसके लिए हम क्या शामिल करेंगे, इसमें जी दही शामिल करेंगे। तकरीबन आधा कप दही, जिसे मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। लेकिन वीडियो को अभी आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो आपको पता नहीं चलेगा, तो इससे आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो हमने दही इसमें शामिल कर लिया है और फ्लेम जो है वो दम वाली है। और अब हमने इसको अच्छा सा मिक्स देना है। आप चाहें तो दही के साथ आप लेमन का फ्रेश जूस भी शामिल कर सकते हैं, इससे और चटखारेदार मिर्च बन के तैयार होगी। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने फ्लेम को हाई कर देना है, यानी लो टू मीडियम कर देना है। और हमने सिर्फ 1-1.5 मिनट में इसका जो सारा पानी है दही का वो ड्राई कर लेना है। ये नहीं कि हमने आँच को हल्का ही रखना है और आहिस्ता आहिस्ता से वो मिर्चें जो है पकती रहें और वो हलवा बन जाए, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर हमने फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके फिर हमने इसका जो सारा पानी है वो सारा ड्राई कर देना है। और ये देखिए इसका टेक्सचर चेक करें, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के है और ये पैंदे के साथ ना लगे, इसलिए हम इसको हल्का सा मिक्स देते रहेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल भी इसमें दही का पानी नहीं रहा। और ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की जो मिर्चें हैं ये बनना शुरू हो गई हैं। अब इनकी असल लुक आएगी। और यहाँ पर अगर आपको रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। जज़ाकल्लाह। तो माशाल्लाह से मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें इसकी लुक चेक करें, मिर्च जो है ना ही ये कोई टूटी है, ना इसका टेक्सचर ख़राब हुआ है, और जो मसाला है वो मिर्च के अंदर तक खुद ही चला गया है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मिर्च तैयार हुई है। अब हम जी इसमें शामिल करेंगे कलौंजी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, सेहत के लिए भी अगर देखा जाए तो कमाल की चीज़ है। मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब जो है वो शामिल की है। और अब हमने इसको हल्का सा मिक्स देना है और 10 से 12 सेकंड के लिए इसको हमने पकाना है दम वाली आंच पर। अगेन हमने वही आंच कर देनी है जो हमने स्टार्ट में रखी हुई थी। और ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त टेक्सचर है, बहुत ही कमाल की जो हरी मिर्च फ्राई है वो बनके तैयार हुई है। और अब हमने फ्लेम को जी कर देना है ऑफ। और अब मैं सर्व करके दिखाती हूँ आपको माशाल्लाह से क्या कमाल की हरी मिर्च फ्राई बनी है। और मेरी इस बात की गारंटी है कि आप बगैर सालन के, बगैर किसी चीज़ के, यकीन माने इस हरी मिर्च फ्राई से 2 की जगह 4-4 रोटियां खा जाएंगे। ये कोई इतनी मज़े की हरी मिर्च बनती है कि क्या ही कमाल है, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। और ज़रूर आ गया होगा और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत पसंद की जाने वाली है। दुनिया भर में ये रेसिपी ने धूम मचाई हुई है। ज़रूर बनाएं, इसको ट्राई करें और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपकी जो हरी मिर्च फ्राई है ये कैसी बनी है। और यहाँ बात मैं आपको बता दूं कि ऑयल की बात की, ऑयल इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो जब आप इसको तैयार कर लें तो आप ऑयल को एक साइड पे करके आप मिर्चों को सर्व कर सकते हैं। वो कोई मसला नहीं है कि ऑयल जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस हरी मिर्च फ्राई को आप दाल चावल के साथ, पराठे के साथ, आप रोटी के साथ, नाश्ते में, यानी कि मैं कहती हूँ किसी भी टाइम पे आप इसको खा सकते हैं, किसी भी खाने में। इंशाल्लाह ताला आपके खाने का जो मज़ा है वो दोबाला हो जाएगा। ये इतनी मज़े की मिर्च फ्राई बनके तैयार होती है कि आपका दिल खुश हो जाएगा और आप इसको बनाने पर तो मजबूर ज़रूर हो जाएंगे इसकी लुक चेक करके। और ये देखने में जितनी कमाल की टेस्टी लग रही है, यकीन मानिए खाने में कहीं ज़्यादा टेस्टी है। बहुत ही लाजवाब किस्म की ये मिर्च बन के तैयार हुई है। तो इस चटखारेदार गज़बनाक मिर्च को ट्राई करके बताती हूँ कि ये मिर्च किस तरह की बनी है। इंशाल्लाह ताला बहुत ही लाजवाब बनी होगी। इसको आप पराठे के साथ, रोटी के साथ खाएं, यकीन जाने बहुत ही मज़ा आएगा। तो देखिए बिल्कुल बड़ी सॉफ्ट किस्म की और अंदर तक मसाला इसके गया हुआ है, बहुत ही कमाल की बनी है। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।